जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट सारे ब्राउज़र समझते हैं, क्योंकि सारे ब्राउज़र में एक इंजन होता है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंजन। जैसे कि क्रोम के इंजन का नाम है V8। चक्रा एक इंजन है जिसका जो चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, पहले आई के अंदर चलता था। स्पाइडर मंकी एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो चलता है मोजिला फायरफॉक्स के ब्राउज़र में। अब इन सारे जो JS इंजन है, इनकी अंदर की प्रोसेसिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट एट द एंड इनका काम ये होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड लेते हैं और इसको प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जानने की V8 की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कैसे काम करता है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और हम कैसे बेहतर एक जावास्क्रिप्ट का कोड, फास्टर कोड लिख सकें जो कि एग्जीक्यूट करने में कम से कम टाइम ले। दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है। एज ए होल रन टाइम एनवायरनमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। हम पूरा रन टाइम का बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या सब लगता है इसके लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक जो चीज़ होती है वो है जावास्क्रिप्ट का इंजन, JS इंजन। ठीक है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको आने वाले समय में कि और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, बट मोस्टली एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है और फिर होती है APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट वो इस रन टाइम को चलाने के लिए। अभी जावास्क्रिप्ट का रन टाइम जो है वो हर व्यक्ति, हर ब्राउज़र या हर सर्वर अपने हिसाब से, आप भी अपना खुद का लिख सकते हो, ठीक है। बट मोटे रूप से अगर आप देखोगे तो एक इंजन लगता है। ये इंजन हमारा कोई गाड़ी वाला इंजन नहीं है, it's there is nothing kind of hardware, it's just a software only, but it's like called engine because it is a heart of this entire runtime। ये बेसिकली दिल है इस पूरे रन टाइम का। फिर कुछ APIs होती हैं। फिर आप अगर हम इवेंट लूप देखेंगे आने वाले वीडियोस में, मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा जिसमें हम इवेंट लूप समझेंगे, जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, पूरी डिटेल समझेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास एक इवेंट क्यू होती है और एक माइक्रो टास्क क्यू भी होती है। तो वो हम सब समझेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो एक मोटे रूप से अगर आप देखो तो रन टाइम में ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेट्स से टॉक अबाउट APIs, राइट। आपने कंसोल सुना होगा। कंसोल एक ग्लोबल API है, ये हर जगह अवेलेबल है। अब इन्वायरमेंट देखेंगे आप तो जैसे ब्राउज़र हो गए या बैकएंड का देखोगे तो आपने नोड, हमने बात की थी, राइट। नोड क्या है? नोड इज जस्ट नोड यूजर्स गूगल V8 जो कि क्रोम यूज़ करता है, सेम V8 इंजन जो अभी हम देखने वाले हैं आज जिसका आर्किटेक्चर। बट APIs तो कंसोल दोनों में API होती है। console.log करो आप किसी ब्राउज़र के विंडो में या फिर नोड में, आपको रिप्लाई देगा। फिर होती है जैसे सेट टाइम आउट, भविष्य आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। सेट टाइम आउट, साइड टाइम आउट, बहुत सब डिटेल से जानेंगे अभी, बट अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ APIs होती है, कुछ इंजन होता है, कुछ क्यू होती है, समथिंग लाइक दैट। अब ब्राउज़र में अगर आप ये देखो, ये तो कुछ कॉमन्स हैं दोनों के। अब ब्राउज़र में अगर आप देखोगे तो लोकल स्टोरेज होती है, ठीक है। नोड में देखोगे तो फाइल API होती है। तो ऐसे कुछ कुछ APIs, क्योंकि नोड बैकएंड सर्वर होता है जहाँ फाइल रीड राइट कर सकते हैं, तो इसलिए फाइल की कुछ API बनी हुई है। ब्राउज़र में लोकल स्टोरेज चलता है क्योंकि इट डजंट मेक सेंस इन द सर्वर साइड। कुछ कुछ कॉमन API होती है। तो ये ऐसी कुछ APIs हैं जो कि हेल्प करती है हमारे पूरे रन टाइम को चलाने में। अब बात करते हैं इंजन की। जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट इंजन हार्ट होता है एक किसी रन टाइम का। अब हर कंपनी ने जो अपने अपने ब्राउज़र लिखे हैं, जैसे हम बात करते हैं क्रोम का गूगल है, इसमें V8 इंजन करता है काम, जो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट और इफिशिएंट इंजन बोलते हैं। और इसी सेम पे Node.js ने जो बनाया था वो भी इसी पे चलता है, राइट। देन हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र भी एक रन टाइम एनवायरनमेंट ही, राइट, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे कोड चलता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये यूज़ करता है चक्रा इज द नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन। ये सारे जावास्क्रिप्ट इंजन के नाम है, ठीक है। पहले IE में चलता था, उसका एडवांस वर्जन है, एज बना दिया। अब फिर हम मोजिला की बात करते हैं। मोजिला का ब्राउज़र आता है फायरफॉक्स यूज़ करता है स्पाइडर मंकी। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट सेइंग, टेलिंग यू द नेम्स एंड ऑल। फिर आप एप्पल की बात करोगे एप्पल का सफारी आता है, इसके इंजन का नाम है जावास्क्रिप्ट कोर।
अगर आप बाकी भी ब्राउजर्स देखोगे तो सबके अपने अपने इंजन्स हैं, सबके ब्राउजर्स के, ब्राउजर एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, सबके अपने अपने इंजन है, सब मोस्ट ऑफ दीज कॉमन एपीआई यूज़ करते हैं, कुछ क्यूज यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द सेम है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन सबका अपना अपना अलग है। गूगल ने कुछ और तरीके से इंप्लीमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ और तरीके से, मोजिला ने कुछ और, एप्पल ने कुछ और, अपने अपने ब्राउजर आप देखोगे राइट, कुछ ब्राउजर तेज चलते हैं, कुछ ब्राउजर कम थोड़ा स्लो चलते हैं। आपने देखा होगा आई में बहुत टाइम लगता है, क्रोम बहुत फास्ट है। तो ये अपनी अपनी कंपनी अपने अपने इंटरफेस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ी हिस्ट्री पे बात करते हैं। हमने बात की थी याद है आपको ब्रेंडन आइक के बारे में। तो ब्रेंडन आइक ने जो पहला बनाया था राइट, वो ही अभी पहला जो जावास्क्रिप्ट इंजन लिखा था वो ब्रेंडन आइक ने लिखा था अपने नेटस्केप पे ब्राउज़र के लिए, याद होगा आपको। अब वही इंजन फिर बाद में स्पाइडर मंकी कहलाया, उस टाइम उसका कुछ और नाम था, और फिर मोजिला एमडीएम जो कि एक ओपन सोर्स कंपनी है, उसी ने उसको अडॉप्ट करके फायरफॉक्स बनाया। तो फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, मतलब इसका कोड आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हो कि भाई इसका जेएस इंजन कैसे लिखा है, एपीआईज कैसे चल रही है, ये सब है। क्रोम शायद आपको अलाउ ना करे, एज ना करे, क्योंकि एंटरप्राइज लेवल पे है, बट मोजिला एक ओपन सोर्स है। तो ये होता है एक पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट। इम्प्लीमेंटेशन हर कंपनी ने अपना अपना लिखा हुआ है। हार्ड है रन टाइम का जावास्क्रिप्ट इंजन, फिर कुछ एपीआईज, कुछ क्यूज, और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड के कुछ स्पेसिफिक क्यूज एपीआईज हो सकती हैं, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम के कुछ बैक एंड स्पेसिफिक एपीआईज हो सकती है। आप भी आपका खुद का बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आपको बनाना है, लेट्स से हम बनाएंगे टेकमॉन्ग कपिल का, तो हम कुछ अपना भी रन टाइम बना सकते हैं और उसका भी कुछ नाम दे सकते हैं। ब्रिंग योर ओन ब्राउज़र, हम अपना ब्राउज़र खुद का बना सकते हैं। दोस्तों अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब देखोगे तो मोस्टली लोग पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं, कंपाइलर यूज़ करती हैं, और जावास्क्रिप्ट उनमें से कौन सी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, और लोग अक्सर इसमें गलतियाँ कर देते हैं। उनको लगता है कि इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, बट असल में क्या है, चलिए जानने के लिए देखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंदर की जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों में ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो मैं एक साइड लिख देता हूँ कंपाइलर। हम डिफरेंस देखते चलेंगे एंड देन आई विल शेयर यू द डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू एज वेल, ओके। दूसरा है इंटरप्रेटर। अब देखिए, जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, सोर्स कोड होता है, उसको फिर कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, a=10 था, शो a शो 20 समथिंग लाइक दैट। देन कंपाइलर ने उसको किया, कंपाइलर भी स्पेशल सॉफ्टवेयर है, हर लैंग्वेज का अपना होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है। हर जावास्क्रिप्ट इंजन का अपना कंपाइलर, अपना इंटरप्रेटर हो सकता है। ये जो क्लास बनाई एक बाइट कोड है, ये एक एग्जीक्यूटेबल चीज़ें हैं, बट ये बेयर मशीन चला सकती है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट, वही इसको समझ सकता है, कोई और प्रोग्राम है नहीं यूजुअली। तो ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, जब आप एक कोई सोर्स कोड लिखते हो, ठीक है, कोई सोर्स कोड में हमने 5-6 लाइन लिखी है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक बाइट कोड में, 1001 समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके ये बाइट कोड कहलाता है। ये आप मशीन कोड भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपका सोर्स कोड है जो आपने लिखते हो, लेट नेम इक्वल टू टेकमॉन्ग कपिल समथिंग लाइक दैट, और इसके बाद इसको ये आउटपुट में ला देता है। तो ये आउटपुट है बेसिकली, और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में दिख जाता है आपको, राइट। ये कंपाइलर है। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर में जब आप सोर्स कोड देते हैं राइट, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जैसे आप देते हैं, इंटरप्रेटर कोई इंटरमीडिएट बाइट कोड या कोई कोड जैसा नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देता है। और आउटपुट कैसे देता है, लाइन बाय लाइन। पहली लाइन चल गई, लेट्स से उसका आउटपुट 1 था, दूसरी लाइन चल गई उसका 3 था, उसका चल गया 2 था, ऐसा करके। तो हर लाइन के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है डायरेक्टली, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं लगता। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली अगर आप देखोगे तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम है राइट, क्योंकि कोई बीच में बाइट कोड नहीं है। यहाँ पे मेमोरी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि बाइट कोड है राइट। अब दूसरी बात है, इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि एक एक लाइन करके आ रहा है राइट। बट कंपाइलर में अगर आप देखोगे तो कंपाइल टाइम में इसने सारा ऑप्टिमाइजेशन जो भी चाहे कर दिया है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत फास्टर है। जहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि हर चीज़ ऑप्टिमाइज मिल गई है इसको, तो आउटपुट इसका बहुत फास्ट आएगा एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या होता है, जब ये पूरा लाइन का एक प्रोग्राम पूरा चल जाता है राइट, उसको देन बाइट कोड बनाता है और उसका एग्जीक्यूट करता है। तो अगर लेट्स से कोई एरर है 5th लाइन में,
तो वो ऐसे नहीं बताएगा कि भाई 5th लाइन के बाद मैं 6th लाइन नहीं चलाऊंगा, वो सारा पूरा प्रोग्राम एक बार कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, देन ही आपको बताएगा कि भाई 5th लाइन नंबर में एरर था। बाकी इंटरप्रेटर जो लैंग्वेजेस होती है वो अगर आपकी पहली लाइन चला, दूसरी लाइन में एरर आ गया तो तीसरी लाइन नहीं चलाएगा, वहीं रुक जाएगा, आपको बता देगा कि भाई ये रहा आपका एरर। जैसे आप यहाँ पे देख पाते हैं, जावा की बात करते हैं। जावा एक कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज है। आपने एक प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा करके, उसका जावा कंपाइलर उसको हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास बनाएगा, ये वाइट कोड है, राइट। और जेवीएम एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ऐसा जेवीएम जावा का एक वर्चुअल मशीन, वर्चुअल इन्वायरमेंट है। वो उसको समझता है एंड देन प्रोग्राम को आउटपुट करके दिखा देता है। तो ये जावा ऐसे काम करता है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, जैसे अगर आप बात करें तो जावा कर लेते हैं, यहाँ पे इंटरप्रेटर हम PHP कर लेते हैं या रूबी कर लेते हैं, और C++ जो हमने देखी थी, राइट, वो भी कंपाइल वाली लैंग्वेजेस थी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है इंटरव्यू का कि जावास्क्रिप्ट में से क्या है, हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़े और डिफरेंसेस जान लेते हैं इन दोनों के। तो जैसे एरर डिबगिंग की बात करें तो कौन सा बेटर हुआ दोस्तों? इंटरप्रेटर बेटर हुआ, क्योंकि पहले उसने एरर बता दिया। अब एक फास्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड है, चलो मैं राइट साइड जाके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये सिंस एक टाइम में पूरा इंटायर प्रोग्राम लेता है और इंटरप्रेटर सिंगल लाइन बाय लाइन लेता है। आउटपुट में इसके एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड होता है जिसमें नहीं होता है। इसमें कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन के पहले होता है, इसमें साथ साथ चलता रहता है। एक लाइन कंपाइल हुई या मतलब उसको बोलो इंटरप्रेट की और एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट, डायरेक्टली होता गया। अब स्पीड इसकी फास्टर है, जैसे मैंने बताया। सारे ऑप्टिमाइजेशन आपके कंपाइल टाइम में हो चुके हैं, इसके नहीं हुए। ये एक एक करके चला रहा है तो टाइम लग सकता है पूरा। जैसे 100 लाइन का कोड है तो उसने पहले बार बाइट कोड बना लिया और 100 को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता फास्टर, बट ये एक एक करके चलता रहता है, इसलिए इसका स्लोअर है। बट मेमोरी इसमें ज़्यादा लगेगी, ऐसे मेमोरी बहुत कम लगेगी। इसके एरर जितने भी हैं सारे कंपाइलेशन के बाद पता चलेंगे, जबकि यहाँ के हर लाइन के बाद आपको एरर पता चल जाएंगे। देखिए ये सारी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी। पाइथन भी शायद अपडेटेड हो गई है, आई टेल यू। अब क्या होता है दोस्तों, तीसरी बात मैं बताता हूँ। अब आती है हाइब्रिड टाइप की लैंग्वेजेस। अब आप पूछेंगे सर ये क्या, हमने तो सिर्फ आज तक सुना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर मैं आपसे बात करूं कि जावास्क्रिप्ट ना तो ओनली कंपाइलर है ना तो ओनली इंटरप्रेटर है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूजेस बोथ कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से लोग फंस जाते हैं आज भी। अब हर जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जैसे मैंने बताया, अपने अपने ब्राउज़र, अपनी अपनी कंपनीज अपने अपने इम्प्लीमेंटेशंस यूज़ करते हैं, बट मोटे रूप पे वही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो हमने डिस्कस किया है। कुछ जावास्क्रिप्ट इंजन जब पहला मोजिला ने लिखा था, राइट, जो मैंने बात की थी जिसका नाम स्पाइडर मंकी, ब्रेंडन आइक ने लिखा था, वो बिल्कुल सही, वो ओनली इंटरप्रेटर यूज़ करता था। बट बाय द टाइम जैसे एडवांसमेंट हुआ, जैसे ब्राउज़र, जैसे वेब इवॉल्व होता गया, हमको फास्टर बनाने के लिए, कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो सके, हमने दोनों का इस्तेमाल देखा। अभी हम आने वाले समय में देखते हैं V8 का विजुअलाइजेशन देखेंगे कि असली V8 का आर्किटेक्चर है क्या। तो उसमें हम जानेंगे कि गूगल का V8 दोनों यूज़ करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। तो ये ऐसे हाइब्रिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो दोनों यूज़ करते हैं। और पाइथन का भी आप चेक करिएगा, पाइथन भी शायद अब इंटरप्रेटर नहीं बची है, वो भी हाइब्रिड यूज़ करती है। तो हाइब्रिड के फ़ायदे क्या हैं? दोनों के फ़ायदे हैं। तो इट्स लाइक अ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। दोनों के जो बेनिफिट्स हैं, हमारे इंटरप्रेटर का बेनिफिट क्या था? लेस मेमोरी यूज़ करता था, तो वो भी ये होगा। और क्या नुकसान था कि वो स्लो था, कंपाइलर बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता। तो अब हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन JS का भी यहाँ पे होता है। तो अब बात करते हैं, जैसे जिट, आपने नाम सुना होगा, जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर कुछ नहीं है, ये कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर ही है। आपने AOT का नाम सुना होगा, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। एंगुलर में अगर आप एंगुलर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, शायद आई थिंक एंगुलर 8 या 9 में उन्होंने लॉन्च किया था इसका सपोर्ट गूगल ने। तो इस टाइप की जो चीज़ें आप सुन रहे हो, राइट, ये समहाउ ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों यूज़ करती हैं, कंपाइलर पर इंटरप्रेटर्स। दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं, जो दोनों के बेनिफिट्स हैं, उनको क्लब करके अपने कोड को फास्टर एंड फास्टर एग्जीक्यूट बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की कंपनीज दोस्तों आए दिन ऑन अ डेली बेसिस, जो शार्पेस्ट माइंड है, इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, वो दिन भर यही काम करते हैं। वो ये नई चीज़ें सोचते हैं कि यार कैसे हम कंपाइलर के फ़ायदा उठाएं, इंटरप्रेटर का फ़ायदा उठाएं, दोनों को मिला के कुछ ऐसी नई चीज़ बनाए जो फास्टर कोड एग्जीक्यूट कर सके। हमारा ब्राउज़र सबसे फास्ट हो, क्योंकि हमारा ब्राउज़र फास्ट है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे ब्राउज़र ओपन करेंगे, हम वहाँ से एड्स दिखा के हम पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारे इस टाइप के फीचर्स हैं। तो गाइज़ ये हमारा डिस्कॉर्ड पे चैनल, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, जॉब्स की, जावास्क्रिप्ट की, मीन, मर्न, फ्रंट एंड,
इंटरव्यूज़, टेक अपडेट्स और बहुत कुछ। इसका नाम है #BeATechMonk। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। हम चाहते हैं कि हज़ारों स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इंटरेक्ट करें, और मैं अपनी मेंटरशिप सबको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों चलिए एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन का बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि यही एम था हमारे इस वीडियो का कि हम बिल्कुल एंड तक डिटेल तक जाके देखेंगे, उनका आर्किटेक्चर समझेंगे कैसा क्या है। हम एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन का देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि V8 एग्जैक्ट जो V8 है राइट, उसके कंपाइलर का नाम क्या है, इंटरप्रेटर का नाम क्या है, वो कैसे कोड एग्जीक्यूट करता है, क्या स्टेप्स लगती हैं, और हम देखेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो होते हैं मोस्टली दोस्तों, हर ब्राउज़र का जैसे अपना अपना मैंने बताया था, 3 टाइप के मोस्टली स्टेप्स होते हैं। पहला वो पार्स करता है जो डेटा होता है राइट, फिर उसको कंप्यूट करता है, फिर एट द एंड में एग्जीक्यूट करता है। चलिए इस डायग्राम की वजह से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आया, वो बाइट स्ट्रीम डिकोडर ने उसको, जो बाइट्स आती हैं एक्चुअली डेटा जो होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है, उसको फिर डिकोड करते हैं और सबसे पहले उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पार्सिंग जो कहलाती है राइट, वो एब्स्ट्रैक्ट ट्री होता है, एक ADT। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किसी एक लैंग्वेज का एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है, जो हमें यहाँ पे देखा। तो हर एक जो आप लाइन लिखते हैं, लेट्स से लेट नेम इक्वल टू टेकमॉन्क कपिल, तो ये सारे वर्ड्स को अलग अलग लिटरल बना के टोकन्स बना दिए जाते हैं। फिर उसको पार्स करते हैं, फिर एक एक विंडोज़ की नोड बना देते हैं, जैसे हमारा होता है राइट डॉम मॉडल में ट्री अलग होता है, इसका चाइल्ड इसका, उसका चाइल्ड अलग, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है, ऐसा अगर आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर मिलकर साथ काम करते रहते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। जहां उनको लगता है कि ये कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, कंपाइलर के पास चला जाता है, कंपाइलर उसको मशीन कोड बाइट कोड बनाता है, फिर से इंटरप्रेटर को दे देता है। ये सारा चलता रहता है, एट द एंड ये एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ये टिपिकल चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे तो। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री कैसे दिखता है। हाँ, और एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं ब्राउज़र ने बनाए हैं, कंपनी से बनाए हैं, वो अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन हैं, बट जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको सबको एक्मा का फॉलो करना होता है। एक्मा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, यूरोपियन कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इनके लेटेस्ट आते रहते हैं, लेट्स से 14th एडिशन है 23 का, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि भाई एक ब्राउज़र में इस टाइप का होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन आप खुद का लिख सकते हो। कंपाइलर होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। कंपाइलर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक्मा है। हाँ, जैसे चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में ये एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री है। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको देखने में आदत रहे। मैंने लिखा लेट नेम। आप देखेंगे ये एक प्रोग्राम है, जी हाँ, इसमें बॉडी में वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है, टेक मॉन्क कपिल, देखेंगे आप। तो यहाँ पे एक लिटरल बना है, स्ट्रिंग लिटरल, उसकी वैल्यू है टेक मॉन्क कपिल, रॉ वैल्यू ये है, काइंड ऑफ है लेट, वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ यूजिंग लेट, एक मॉड्यूल है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरा प्रोग्राम का इसमें डिफरेंस। अगर आप और लिखना चाहते हैं इसके बाद कॉन्स्ट obj, आप देखेंगे और भी चीज़ें बना देगा ये। दूसरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, देखेंगे इन्होंने यहाँ कर दिया है। तो पहला वाला हमारा यहाँ पे था आइडेंटिफायर, दूसरा यहाँ पे है। तो इस टाइप का एक ट्री बनता है। अगर आप जेसॉन में मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप का एक ट्री बन गया। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आ गई। पहले हमने किया था नेम टेकमॉन्क कपिल, ये वाला। नीचे गए हम तो एक और आइडेंटिफायर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। इसमें प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे तो इसका लिटरल नाम था कपिल, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा ADT ट्री बन जाएगा। तो टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद जो पहली प्रोसेस थी पार्सिंग की, वो यहाँ पे हमको समझ में आती है। तो जैसे अगर हमारा कोड मिलता है, सोर्स कोड, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंटेक्स ट्री में, समथिंग लाइक दैट। फिर इसको हम देते हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर को। तो ये पार्सिंग कहलाता है। इसके पहले कुछ और डिकोडिंग होती है जो मैंने दिखाई आपको, और इसके बाद फिर वो एग्जीक्यूशन हो जाता है, जो हमारा फाइनल फेज है, और आपको आउटपुट दिख जाता है आपके वेब पेज में कि भाई चलो एक बटन दिख गई मुझको मेरे वेबसाइट में, या फिर एक गूगल सर्च करके जो आता है राइट, ऐसे करके। इन सब के पीछे ये कहानियाँ होती हैं। पहले पार्सिंग होती है, फिर कंप्यूटेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों। तो ये एक टिपिकल जावास्क्रिप्ट इंजन की कहानी है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारा V8 सबसे फास्टेस्ट और एफिशिएंट
जावास्क्रिप्ट में माना जाता है, गूगल ने ये लिखा है। और इसी इंजन के बेस पे, क्योंकि V8 एक ओपन सोर्स इंजन है, तो रैंड हेल का आपने नाम सुना होगा, उस व्यक्ति ने, ही इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, व्हाट ही डिड इज ही यूज्ड गूगल का V8 यूज़ करके उसने सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट बना दिया, जिसको आज हम बोलते हैं Node.js। इसके पहले 2000 आई थिंक ही मेड इट इन 2008 आई गेस। इसके पहले जावास्क्रिप्ट मोस्टली फ्रंट एंड की लैंग्वेज मानी जाती थी, क्लाइंट साइड की, जो हम ऊपर देख रहे हैं। यूजली इसको लोग क्लाइंट साइड बोलते थे, बट जब से रैंडेल ने इसको बना दिया, ये बैक एंड लैंग्वेज हो गई है। यूजली जैसे मैंने हमने बताया था दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट इंजन की बात है। अगर आप जावास्क्रिप्ट इंजन लिख सकते हैं, चलिए हम चलते हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट इंजन अगर आप चाहें तो आपके टीवी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, आपके बल्ब के लिए लिख सकते हैं, आपके कार के लिए लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड आप कंपाइल कर सकते हैं, वहाँ वहाँ जावास्क्रिप्ट चल सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर है। जैसे मैंने बताया, एक बल्ब हो सकता है, एक कार हो सकती है, एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है आपका। तो कहीं भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं V8 को, क्योंकि V8 हमारे सबसे काम की चीज़ है। अब सबसे पहले V8 क्या करता है, आपका जावास्क्रिप्ट कोड लेता है, उसको पार्स करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, फिर बनाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स टी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया अभी। उसके बाद जो बाइट कोड जनरेट होता है, उस बाइट कोड को फीडबैक देता है ऑप्टिमाइजेशन के, जैसे मैंने बताया था, राइट। क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेट करते जाता है जावास्क्रिप्ट। आज भी स्टार्ट इंटरप्रेटर से ही होता है। अगर लाइन सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, तो वो इंटरप्रेट ही करता है। लेकिन जहाँ जहाँ उसको लगता है कि यार ये कोड थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स है, इसको कंज्यूम करने में बहुत एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, तो फिर वो उसको कंपाइलर को भेज देता है। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस कोड को ऑप्टिमाइज करता है और बाइट कोड बनाता है, एक इंटरमीडिएट कोड। उस कोड को अगर आप बेयर मशीन पे चलाओ, जैसे कि इंटेल पे इंटेल का i3 i5 होता है, आर्म होता है मोबाइल के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, या फिर M1 चिप होती है एप्पल की, राइट। इन सब पे अगर आप चलाओगे बेयर मशीन पे, माइक्रो प्रोसेसर पे, तो ये ऑप्टिमाइज कोड और ज़्यादा जल्दी से एग्जीक्यूट होता है। तो यही सबका एम है एट द एंड, कि हमारा कोड सबसे पहले, हमारा इंजन सबसे जल्दी कोड को एग्जीक्यूट करे और आउटपुट दे दोस्तों। तो ये है मोटे रूप से V8 का असली इंजन जो अंदर वर्किंग है, राइट। ये होती है वर्किंग। सेम Node.js का मैंने बताया था, कुछ APIs डिफरेंट हो सकती है, बट इंजन का काम तो सेम ही रहेगा। पहले पार्सिंग करता है, फिर AST बनाता है, फिर इग्निशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इग्निशन क्या है दोस्तों, V8 के कंपाइलर का नाम है इग्निशन, और टर्बोफैन है उसका, कंपाइलर का नाम है टर्बोफैन, इग्निशन है इंटरप्रेटर का नाम। फिर मशीन कोड पे करता है, फिर वो CPU में वो कोड रन हो जाता है। सेम चीज़ है, ये भी Node.js करता है, बट क्योंकि सेम ही इंजन है, राइट। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड देखते हैं, इसका कोड देखते हैं, तो इग्निशन करके V8 का, हम V8 की बात कर रहे हैं, नोड हो या क्रोम हो, अगर आप देखोगे कि आपका कोड कौन इंटरप्रेट कर रहा है, इग्निशन करता है। आप देखोगे कि आपका कौन कंपाइल कर रहा है, तो टर्बोफैन करता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गार्बेज कलेक्टर मैंने आपको बताया था, राइट। मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि फास्ट तरीके से ये लोग कंपाइल कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, और एट द एंड एग्जीक्यूट कर सकें कम से कम टाइम में। यही इनका मेन पर्पस है दोस्तों। अगर आपको देखना है कि बाइट कोड कैसा दिखता है, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए 50 डेज ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में क्या है, मेरा हेलो वर्ल्ड वाली फाइल जो थी, मैं लिखूंगा node-print-bytecode। देखेंगे आप, ये देखेंगे तो बिल्कुल हम मशीन लेवल कोडिंग में आ गए हैं। ये हमको भी समझ में नहीं आते हैं, ये बिल्कुल टोटली बाइट लेवल पे बातें कर रहे हैं। मतलब बाइट कोड में मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है, क्या होता है, अगर आप देखेंगे, राइट। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप चाहते हैं देखना तो आप देख सकते हैं। ऐसा होता है, इसमें लिखा है अदर हीप ऑब्जेक्ट, तो एक हीप ऑब्जेक्ट है, इसका ये एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, कुछ साइज़ है, कुछ लेंथ है, कुछ मैप है, कोई एरे टाइप है। अगर आप देखेंगे तो ये होता है असली बाइट कोड। ये बाइट कोड अभी जैसे मैं Node.js चला रहा हूँ, तो V8 चल रहा है, V8 जावास्क्रिप्ट के V8 इंजन ने हमारे कोड को, जो हेलो वर्ल्ड JS है, उसको कंपाइल किया, इंटरप्रेट किया, और ये बाइट कोड बना के दिया है। अब ये मशीन पर चलेगा डायरेक्टली, तो आपका प्रिंट हो जाता है क्या, मैं यहाँ पे अगर ये हटा देता हूँ और मैं सिर्फ लिखता हूँ नोड हेलो वर्ल्ड सी हेलो टेक्मोंग कपिल, यही हमने लिखा था हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये आउटपुट हमारी आ गई दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा है, क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। रजिस्टर होता है छोटे छोटे, ये अपने अपने एक्सेस होते हैं, राइट। मतलब मेमोरी के लिए ये लोग एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं,
रजिस्टर्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको समझाया था मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। एक्यूमुलेटर्स में जो एरिथमेटिक्स के इंटरमीडिएट सम होते हैं, राइट, 2+3 है एंड देन 5+6 है, तो ये कहाँ स्टोर होते हैं, तो ये होते हैं स्टोर दोस्तों रजिस्टर्स में, ये स्मॉल मेमोरी होते हैं, स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होते हैं रजिस्टर्स में। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं स्टिल, तो मैं आपको कुछ लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप चाहें तो उसको एंड तक पढ़ सकते हैं कि ये सब चीज़ें भी अंदर से कैसे काम करती है। बट अगर मोटे रूप से आप देखें तो ये होता है हमारे V8 का आर्किटेक्चर, जो कि सबसे इफिशिएंट माना जाता है। गूगल ने लिखा है, ओपन सोर्स किया है, और अपने गूगल क्रोम में भी यूज़ करते हैं, और Node.js अपने बैकएंड में ये यूज़ करता है। और हम जैसे GC की बात कर रहे थे, तो इसकी GC का नाम है, गार्बेज कलेक्टर का नाम है शायद ऑयल पेंट, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। V8 के भी ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल के इंजीनियर्स आए दिन लिखते रहते हैं इनके बारे में, तो आप चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट मोटे रूप से यही है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे वीडियोस? आई होप कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। जो इंटरनल वर्किंग है, जो आर्किटेक्चर है, जो डिटेल में हम बातें कर रहे हैं, आपको नया नया लग रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आपको नहीं मज़ा आ रहा है तो आप समय ले सकते हैं, थोड़े स्पीड कम करके देख सकते हैं, बट आई एम श्योर कि जब आपको समझ में आने लग जाएगा एंड टू एंड, तो आपको एक अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी। और हम चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारा वाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला या कोड पर पढ़ाने वाला। और अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छे लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए वाह JS, लिखिए वाह JS। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों, और भविष्य में देखते रहें, हमारे सब कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताएं। और जब जब भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, राइट, तो एक बेल की साउंड में ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्म करता रहे कि यार ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और बाकी जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे मेरे हर वीडियोस के, मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप जब भी वीडियोस के कमेंट देखें तो पहला जो कमेंट रहेगा दोस्तों, वो उस वीडियो के रिगार्डिंग में आपकी होमवर्क एक्सरसाइज रहने वाली है।